हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक ऑन द QTS इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मोहम्मद इमरान ऑफ द फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसा चल रहा आप लोगों का पढ़ाई लिखा, ज़रा मुझे बताते चलिएगा। आई होप आप लोगों का पढ़ाई लिखा अच्छा चल रहा होगा। गाइस, तो हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके क्लास पे रिलेटेड बहुत ज़रूरी था। आज हम लोग उसी तरीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ गए हैं जिसका नाम है लेक्चर का नाम तो नहीं बल्कि लेक्चर नंबर 2 है और सब्जेक्ट है हिंदी। क्लास फर्स्ट का ये चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो चलिए ज़रा हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है इस चैप्टर के अंदर, क्या सारी बातें, किस तरीके की बातें। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है आम की कहानी। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर खासियत ये है, इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कहानी के अंदर। आपको इसको खुद से समझकर और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को देने। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है ना चैप्टर। अगर आप खुद से पढ़ रहे होंगे तो आई होप आप लोग को लगता होगा कि ये बड़ी मुश्किल है, बट ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा हम इसे स्लाइड कर दिए। बहुत आसान चैप्टर है इसलिए क्योंकि बहुत आसानी से पढ़ाई और इसको समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले ये आपको चित्र दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर और उस चित्र को देख के आपको उसको समझना है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इस चित्र के अंदर। आप ज़रा देखिए और मुझे बताइए आप क्या समझ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है बच्चों, सबसे पहले कौन आया होगा? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसके अंदर बच्ची आई होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है बच्चों, वो लड़की किसको देख के अचंभित हो गई? कौवे को देख के। यानी कि सबसे पहले आकर ये खड़ी होगी, आते हुए जब देखी तो अचंभित हुई। यानी कि इस चित्र के अंदर बता रहा है, इस चित्र के अंदर जो लेखक है वही बताना चाह रहे हैं कि एक बच्ची है जो एक सबसे पहले एक लड़की है और लड़की एक कौवे को देखती है और कौवे पेड़ की तरफ आ रहा होता है और जो कौवा होता है वो आम को देख रहा होता है। किसको देख रहा होता है? आम को देख रहा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया वो चित्र। अब चलिए दूसरा चित्र क्या कह रहा है ज़रा हम लोग समझते हैं। दूसरा चित्र कह रहा है उसी के अंदर जैसे ही वो बच्ची देखती है कि कौवा आ रहा है तो देखती है किसको कौवा देख रहा था। किसको कौवा देख रहा होता है? आम को। तो ये बच्ची आम की तरफ देखने लगती है। फिर कौवा आता है, आकर फिर पेड़ पे बैठ जाता है और पेड़ पे बैठ के फिर वो आम को देखने लगता है। उसी बीच ये लड़की अपने दोस्त को, ये लड़के को बुला लेती है और लड़का गुलेल को लेके आया होता है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लड़का है, जैसे ही लड़की इस लड़के को गुलेल के साथ लाती है तो ये लड़का गुलेल को साधता है आम की तरफ। और जैसे ही लड़के जो है इस स्लाइड में अपने गुलेल को आम की तरफ छोड़ता है तो आम टूट के नीचे गिर रहा होता है। तभी कौवे यहाँ से देख रहा होता है क्या कर रहा है लड़का। फिर ये कौवा उड़ के आम की तरफ आने लगता है ताकि आम को पकड़ ले। जैसे ही कौवा आता है और आम टूटता है, आम उसको पकड़ लेता है। बट यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ज़रा मुझे बताइए। ये है बच्चों मधुमक्खी का छत्ता। जैसे ही ये कौवा उड़ते हुए आता है, आम को पकड़ता है, तब तक मधुमक्खी के अंदर वो टकरा जाता है और मधुमक्खी इसके पीछे, ये देखिए ये रहा, ये सारी मधुमक्खियाँ, ये मधुमक्खियाँ इसके पीछे पड़ जाती हैं। और जैसे ही मधुमक्खियाँ पीछे पड़ जाती हैं, कौवा काँव बोलता है, तब तक ये आम इसके नीचे से चोंच से छूट जाता है। जैसे ही चोंच से छूटता है तो उसके बगल में ही घोंसला होता है, अंडा होता है। जैसे ही वो काँव करती है तब तक ये आम छूटा, घोंसले पर गिरा। तब तक यहाँ पे गिलहरियाँ होती हैं, गिलहरियाँ देख लेती हैं। उसमें से एक गिलहरी आती है और इस अंडे पे से, ये जो अंडा है ना, इस अंडे पे से आम उठा के ले जाने लगती है। जैसे ही आम उठा के ले जाने लगती है, ये कौवे के जो बच्चे होते हैं वो काँव काँव करने लगते हैं। काँव काँव की आवाज़ सुनते ही इस गिलहरी के मुँह से ये आम छूट जाता है। आम छूट के नीचे गिर रहा है और नीचे गिरते गिरते ये एक ठठरी पे, किसी बूढ़े के माथे के ऊपर जो बंधा ठठरी है उसके ऊपर पगड़ी है, उसके ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है, कौवा भी बिल्कुल तेज़ी से आ रहा होता है बिल्कुल, और जो लड़का और लड़की होता है वो भी ये सारी बातें देख रही होती हैं।
और लड़की बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और आम को अपने हाथों में ले लेती है। और जो कौवे होते हैं वो देखने लगते हैं सारी चीज़ों के, और लड़का अपने गुलेल पे नाज करने लगता है, बिल्कुल गुलेल को धन्यवाद कहने लगता है कि आज तुम्हारी वजह से हमें आम मिल गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा हो चुका है कहानी कंप्लीट। क्या कहानी कह रहा था एक बार हम आपको वापस से समझाते हैं। कहानी बच्चों ये कह रहा था, ये एक बच्ची है, वो एक पेड़ के पास खड़ी होती है, तब तक देखती है अचानक से बहुत तेज़ी के साथ एक कौवा आ रहा है। कौवा किस लिए आ रहा है? वो कौवे की नज़र आम पे पड़ी है। जैसे ही कौवे की नज़र आम पे पड़ी है और लड़की फिर देखती है कौवा देख किसको रहा है, बिल्कुल तेज़ी से क्यों आ रहा है, तो देखती है ये आम के लिए आ रहा है। तो तब तक वो लड़की जाती है, अपने दोस्त को बुला के लाती है। दोस्त अपने साथ गुलेल लेके आता है ताकि वो आम को तोड़ सके। कौवा आके पेड़ पे बैठ जाता है और बैठ के देखने लगता है कि लड़का कर क्या रहा है। तब तक लड़के गुलेल को खींचता है और उसके गोली को छोड़ देता है। गोली जाती है और जाकर आम के जो आम जिससे टंगा होता है उससे टकराती है और आम टूट जाती है। कौवे आम को लेने के लिए बिल्कुल तेजी से दौड़ते उड़ते आता है और आकर चोंच से पकड़ लेता है। मगर चोंच से पकड़ने के चक्कर में मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ देता है कौवा। तब तक मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। मधुमक्खियाँ जैसे ही उसके पीछे पड़ती हैं तो वो क्या करता है, अपने आप को मधुमक्खियों से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? मधुमक्खियों से बचाने के लिए मुंह से आम को छोड़ देता है। जैसे ही आम को छोड़ता है, आम की नज़र गिलहरी की नज़र आम पे पड़ती है। गिलहरी देखती है कि आम जो है वो अंडे के घोंसले में गिरा हुआ है। गिलहरी जाती है, जाकर आम को अंडे के छत्ते से, अंडे के घोंसले से उठाती है और उठाकर अपने पास जैसे ही ले जाने लगती है, कौवे के जो बच्चे होते हैं वो संडे से निकलते हैं, बाहर निकल कर काँव 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 करने लगते हैं। ये बात सुनकर गिलहरी डर जाती है और डर कर फिर जो है वो आम को अपने मुंह से छोड़ देती है। आम नीचे गिर रहा होता है, गिरते गिरते आम एक बूढ़े की ठठरी पर, बूढ़े के माथे पर, बूढ़े के पगड़ी पे गिर जाता है। और फिर ये दोनों लड़का लड़की आते हैं और आकर फिर इस आम को खा लेते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें एक कौवे के बच्चे कौवे सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है, और ये लड़का बाद में फिर अपने गुलेल पे नाज करने लगता है, सोचने लगता है वाह मैंने क्या आज गुलेल अच्छा चलाया है। चलिए, तो कह रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो कहानी में सबसे पहले लड़की आई, क्योंकि लड़की कौवे को देख रही थी। फिर कौन आया? तो लड़की के बाद बच्चों हम यहाँ पर अपना लैंग्वेज को ज़रा बदल देते हैं। लड़की के बाद जो बच्चों आता है, हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए। लड़की के बाद जो बच्चों आता है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए ताकि आपका सही से लिखा जाए। हाँ, तो लड़की के बाद बच्चों कौन आता है? आप ज़रा याद करिए, कौवा उड़ते उड़ते आता है। तो कौवा कौन आता है बच्चों? कौवा आता है। एक मिनट, सॉरी उर्दू के वर्ड हो गया, एक मिनट बच्चों ज़रा, ये रहा माय मिस्टेक, उर्दू का हो गया था। सबसे पहले बच्चों कौन आता है? तो सबसे पहले आता है कौवा। क्या आता है? सबसे पहले कौवा आता है। एक मिनट, दौड़ते हुए कौन आता है बच्चों? कौवा आता है। कौवा आता है ना? कौवा आता है कि नहीं आता है दौड़ते हुए? बिल्कुल, दौड़ते हुए तेजी के साथ कौन आता है बच्चों? तो आता है कौवा। क्यों आता है? फिर कौन आता है बच्चों? फिर वो लड़की किसको बुला के लाती है? अपने दोस्त को बुला के लाती है। किसको बुला के लाती है? दोस्त को बुला के लाती है, गुलेल के साथ, है ना? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे स्लाइड क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत दिक्कत है, तब इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा देखते हैं। अच्छा चलिए, दूसरी बार यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैंने जिस तरीके से मैंने पहले लिखा, पहले कौन आया? कौवा आया। ठीक है, आप इसको, अच्छा चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इससे लिखने का। ठीक है, वैसे तो नहीं हो पा रहा, बट वी आर स्टिल ट्राइंग। इससे लिख जाए। सबसे पहले लड़की आई, फिर कौन है बच्चों? फिर आता है कौवा, सॉरी वो आता है कौवा आता है बच्चों। क्या आता है? कौवा आता है। ठीक है, कौवा के बाद बच्चों कौन आता है? तीसरे नंबर पे बच्चों कौन आता है? तो लड़का आता है। क्या लेकर आता है? गुलेल। तो तीसरे नंबर पे आता है गुलेल। क्या आता है बच्चों? तीसरे नंबर पे आता है गुलेल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों गुलेल।
ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या आता है बच्चों, जरा याद करिए। तो गुलेल के बाद फिर वो छत्ता, जैसे ही चिड़िया दौड़ते 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 जाती है ताकि उस आम को बचा सके, तो किस में जाके टकरा देते हैं? छत्ते पे, छत्ता पे। किस पे? छत्ता से टकरा जाती है ना। और जो छत्ता होता है, किसका छत्ता होता है बच्चों? वो छत्ता होता है मधुमक्खियों का। फिर पाँचवें नंबर पे क्या होता है? पाँचवें नंबर पे छत्ते से टकराती है और आम गिरता है घोंसले के अंदर। वो घोंसला होता है ना बच्चों, घोंसले के अंदर गिरती है। तो घोंसला लिख दे ज़रा आप लोग के लिए। वो वो जो लड़की होती है, और सॉरी, वो कौवे के मुंह से वो आम किसके अंदर गिरता है? घोंसले के अंदर। फिर क्या होता है? घोंसले से फिर वह सोता आदमी के अंदर, उसको सोता आदमी कह सकते हैं ना, मुझे अभी याद आया। तो सोते आदमी के अंदर जो है, क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा था? सो रहा था। ठीक है, हम बताना भूल गए, वो आदमी क्या कर रहा था बच्चों? कहानी में अभी हम ऊपर लेके चलते हैं। सोता हुआ आदमी यहाँ पे सोता हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सोते हुए आदमी के पास जो है कि वो आता है और आके फिर लेके जाता है ना, सोते हुए आदमी से। क्योंकि अगर वो आदमी जग रहा होता तो ये सारी बातें नहीं होती। यहाँ देखिए, अब दिखाते हैं ये इंसान क्या कर रहा है बच्चों। यहाँ देखिए, ये इंसान क्या कर रहा है बच्चों? ये गुर्रा रहा है तरह है ना। सोते वक्त क्या करते हैं? इस तरीके आवाज़ निकालते हैं। तो वो इंसान सो रहा है, इसलिए उसके सरों पे आम गिर गया। ठीक है, चलिए हम लोग ये सारी बातें लिख ली आपके लिखने के लिए, आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब कह रहा है कौन कहाँ, कौन कहाँ। तो जरा मुझे बताइए। कह रहा है डैश के हाथ में। किसके हाथ में बच्चों? गुलेल लड़के के हाथ में। डैश के हाथ में क्या था? गुलेल था ना। उस लड़के के हाथ में क्या था बच्चों? गुलेल था। गुलेल पहले हम लोग लिख देंगे गुलेल, गुलेल, गुलेल किसके हाथ में? लड़के के हाथ में। किसके हाथ में बच्चों? लड़के के हाथ में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लड़के, गुलेल हो गया लड़के के हाथ में। ठीक है, अब कह रहा है डैश के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर घोड़ा था? घोंसले के डाली के ऊपर। घोंसला के डाली के ऊपर, है ना। आप याद है ना, आम किसके ऊपर गिरा? घोंसले के डाली के ऊपर गिरा, है ना। तो यहाँ पे घोंसला आप लिख दें, है ना। घोंसला, घोंसला डाली पर। कौन क्या चीज़ था डाली पर? यहाँ देखिए, ये क्या था? ये घोंसला है ना। यहाँ पे आपको चित्र देखते चलना है, चित्र देखते हुए आपको लिखते चलना है। घोंसले डाली के ऊपर, है ना। डैश में किसके ऊपर बच्चों? ये पेड़ के, हाँ पेड़, यहाँ पे होगा पेड़ के, यहाँ क्या होगा? डैश में बच्चों, यहाँ पे डैश में। तो किस में? घोंसले में। किस में बच्चों? घोंसले डाली के ऊपर थे। और घोंसले में, किसके घोंसले में? हम क्या लिख सकते हैं? कौवे के घोंसले में, है ना। कौवे के घोंसले में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। कौआ, एक मिनट, कौआ नहीं, कौवा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। घोंसले में केवल डाल दें तो ये भी बेटर है। अच्छा, मिटा देते हैं हम लोग। केवल घोंसला डाल देना बच्चों, तो यही सही। आप घोंसला केवल डाल सकते हैं। ठीक है, ये केवल घोंसला हम लोग लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बच्चों, थोड़ा सा माउस सही से काम नहीं कर रहा। हमें होना चाहिए यहाँ पे घोंसला। आप लोग बच्चों, आप लोग भी तैयारी करते रहे घोंसला कैसे लिखाएगा। ठीक है, आप देखते रहें और मेरे साथ लिखते रहिए घोंसला। ठीक है, तो घोंसले में, पेड़ में, पेड़ के ऊपर गिलहरी। पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर गिलहरी। पेड़ के ऊपर कौन था बच्चों? गिलहरी था। कौन था? गिलहरी। गिलहरी, पेड़ के ऊपर गिलहरी। ठीक है, अब कहना डैश के सिर पर। किसके सिर पर? पगड़ी आदमी के सिर पर। पगड़ी, यहाँ पगड़ी है ना इस बंदे के ऊपर, है ना। पगड़ी आदमी के सिर पर। ठीक है, आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। पगड़ी आदमी के सिर पर। पगड़ी किसके सिर पर था? आदमी, वो जो सोया था ना, उस आदमी के सिर पर था कि नहीं था बच्चों? जरा मुझे बताना। हाँ बिल्कुल सही,
आदमी के सिर पे था। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन कर चुके। कह रहे हैं आम की कहानी को आम को कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो मैं इस तरीके से आपको बता दिया, केवल सुनाना है, इसको लिखना नहीं। कह रहा है अगर माली काका जग जाते तो कहानी में आगे क्या होता। अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाइए। क्या होता है बच्चों, ज़रा मुझे बताइए कि अगर माली जो है कि माली काका अगर जग जाता तो क्या होता। तो माली काका अगर जग जाता तो फिर वो माली काका आम को ले लेता, है ना, और फिर आम को लेने के बाद फिर वो जाने लगता, फिर वो बच्चे बातें करते थे। इस तरीके से आप कहानी को अपने आप से बना सकते हैं, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब कह रहा घरों घेरे में, जिन चीज़ों के नाम में आ की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, आ की आवाज़ है, उन पर घेरा लगाइए। ज़रा देखिए, ये आम, आ का घेरा है तो यहाँ घेरा लगा दीजिए। आठ तो आ है तो इसमें भी घेरा लगा दीजिए। आलू, इसमें भी आ है, घेरा लगा दीजिए। आँख, इसमें भी घेरा लगा दीजिए। आलमारी, तो इसमें भी घेरा लगा दीजिए। ये सब में क्या है बच्चों, आ की आवाज़ है। अब करा क, जिन चीज़ों के नाम में क की आवाज़ है उन पर घेरा लगाइए। क से कमल, इसको क्या ख से खरगोश हो जाएगा, क से कौवा हो जाएगा, क से करेला हो जाएगा। च से चित्र होगा बच्चों, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल यही तीनों होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा मिलाओ। कह रहा है आम, ये कहाँ लिखा बच्चों, आम, ये रहा, तो आम इससे मिला देंगे। कह रहा आदमी, आदमी इससे मिला देंगे। अब कह रहा कटहल, बच्चों ये कटहल है ना, तो कटहल कटहल से मिला देंगे, और कौवा कौवे से मिला देंगे। ठीक है, अब कह रहा नाम बताओ। इन सभी को अपनी पसंद के नाम दो। तो इसको क्या दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं हम लोग राम कर दें, इस लड़के का नाम राम। इसका क्या कर दें, इसका हम लोग कर सकते हैं गीता। क्या कर सकते हैं, गीता, है ना। इसको क्या कर, खरगोश, इसको आप खुद से लिख दीजिए, खरगोश। क्या कर सकते हैं बच्चों, खरगोश कर सकते हैं। हाँ, और इसको क्या ऐसे गिलहरी। आप खुद से नाम देना है तो हमको कुछ नाम नहीं देना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे आप इसका नाम भी दे सकते हैं कुछ। ठीक है, आप खुद से इसको नाम देकर भी लिख सकते हैं, गिलहरी, है ना, गिलहरी। आप इसको खुद से भी नाम देकर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे नहीं है बच्चों, यहीं तक हमारा ये चैप्टर इस पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया, बिल्कुल आराम से समझाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया होगा क्या करिएगा, इस वीडियो पर लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से, इस तरीके से वीडियो आते रहे और आपका पढ़ता रहे। गाइस, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो आपको पास जब भी हम डालें यहाँ से आपको अपलोड किया जाए वीडियो, ताकि आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया जिस तरीके से हम पहले बोलते हैं, फिर वापस एक बार वीडियो को देखिए और फिर अच्छे तरीके से समझ लीजिए। थैंक्स गाइस फॉर, आप लोग इस तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हैं और इस तरीके से हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।